जो बदकिस्मती से मारा गया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, न ही ये किसी धातु से बना है। हमें इसका एनालिसिस करना होगा जल्दी से जल्दी, ये पता लगाने के लिए कि ये क्या चीज है और आखिर किससे बनी है। मेरा सुझाव है कि हम इसे अपने देश लेकर जाएं और इसका परीक्षण कर सकें। मिस्टर ब्रोट, ये हमारी खोज का हिस्सा है, इसलिए लाजमी है कि इसका निरीक्षण भी हम ही करें। मैं आपके ऑर्डर्स का वेट कर रही हूँ। 1 साल पहले डॉक्टर सुलिया हमारे देश में किसी परीक्षण के लिए आई थीं। वो अपने पिता के बारे में कुछ जानना चाहती थी। खैर, यूनिवर्सिटी पहुंचने के कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पेपर पब्लिश करवाया था। वो पेपर हाई डायमेंशनल बायोलॉजिकल जेनेटिक्स के बारे में था। उस पर मुख्यालय का भी ध्यान गया और आज मुझे ये वीडियो उसके पास मिला। इस वीडियो में जो है वो मुझे हर हाल में चाहिए। समझ गई। तुम में से किसी ने देखा कि नेकुआन मर गया? मैंने देखा दादाजी, मैंने उस हैवान को देखा। वो बहुत बड़ा सा चट्टान जैसा था, बिल्कुल एक चट्टान जैसा बड़ा था। दादाजी, वो बहुत ही बड़ा था। कोई ले जाओ। आप मुझ पर यकीन कीजिए। पानी में एक हैवान है। इसे दादाजी, ले जाके मैं अंदर सच बंद कह करो। रही हूँ। ये मेरी अभी बात पर थोड़े यकीन सदमे में कीजिए। है। मैंने उसे देखा है दादाजी। दादाजी क्या ये मैं सच कह रही है? रही हूँ। क्या वो पानी बहुत ही कोई बड़ा हैवान था। है? लपा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा? मैंने तो नहीं देखा। दादाजी, ये झील 6 महीने से कुछ अजीब तो हो गई है। उन पहाड़ों की तरफ कुछ महीने पहले 2 लोग उस झील में मछली पकड़ने गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। दादाजी, क्या आपको भी लगता है कि उस झील में कोई है? गांव के मुखिया अभी यहाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। दादाजी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें शहर जाके ये बताना होगा। तुम जाओगे? जरा सोचो, गांव के मुखिया यहाँ निवेश के लिए लोगों को बुलाने गए हैं। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अमीर लोग यहाँ पर रिजॉर्ट बनाएं। ऑक्सीजन। हाँ वही, यहाँ साफ ऑक्सीजन में रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि यहाँ झील में एक हैवान है जो इंसानों को खा जाता है, तो वो यहाँ निवेश करेंगे? क्या वो यहाँ सड़कें बनाएंगे? वो यहाँ रिजॉर्ट कभी नहीं बनाएंगे। पहाड़ी के पीछे जो गांव है, वहाँ भी तो 2 लोग गायब हुए थे ना। उन लोगों ने तो शहर जाकर ये बात नहीं बताई। क्या उन्होंने जाकर किसी से ये बात बताई थी? नहीं, पर दादाजी बस करो, गुस्सा मत करो। ध्यानची झील के आसपास के गांव पीढ़ियों से गरीबी में रह रहे हैं। अब जब हमें अमीर बनने का एक रास्ता मिला है, तो हम ये मौका नहीं गवा सकते, समझे? हाँ, दादाजी सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भाई, दादाजी की बात मान लेते हैं, क्या कहते हो? छोड़ो मुझे। ए,
हानी, हाँ प्रोफेसर सुई ने कुछ भेजा है। इसे मत छू। प्रोफेसर ने लिखा है कि लैब में एक अद्भुत चीज हुई है जिसने उनकी बॉडी पर बुरा असर किया। वो चाहते हैं कि मैं गैंगफैंग लैब में वापस आ जाऊं। हानी, भूलो मत कि 6 साल पहले हमें उन्हें छोड़कर क्यों आना पड़ा था। लैब छोड़ते वक्त आपने कहा था कि भले ही मैं एक साधारण वैज्ञानिक क्यों न रह जाऊं, पर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इंसान की नैतिकता पर सवाल खड़े हों। देखो, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन जो भी हो वो मेरे मेंटोर हैं। एक बार मुझे उनसे मिलना चाहिए, और वो कीमती पत्थर भी तो उन्हें खुद लौटाना होगा। आप लैब वापस जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। कैसा है ये? हाँ, अच्छा है। हेलो। हाँ साहा, हाँ लिया। ये वीडियो तुम्हारे दोस्त ने कहाँ रिकॉर्ड की? दियांची लेक पे। ये दियांची गांव के पास है। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्या तुम उससे जल्द से जल्द मिल सकते हो ताकि इसे बेहतर समझ सके? क्या कह रही हो? ये चैंग ने बनाया था। चैंग कौन? अरे वही जो अक्सर हमारे घर खाने पर आता था और ढेर सारी बकवास करता था। क्या? तुम्हारे केमिस्ट्री विभाग वाला सरफिरा लड़का? हाँ वही, और इस वक्त मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। ओके साहा, मुझे लगता है कि इसका मेरे पापा के लापता होने से कोई ताल्लुक है। प्रोफेसर सुई से भी इसका कनेक्शन है। प्रोफेसर सुई से? क्या तुम गैंगफैंग लैब के प्रोफेसर सुई की बात कर रही हो? वो दरअसल जब मेरे पापा उनके लाए हुए पत्थर को लौटाने गए तो लैब में अनजाने में एक धमाका हुआ और वो कभी वापस नहीं आए। उस वक्त तो सबने सोचा कि मेरे पापा भी उसी धमाके में गए, लेकिन बाद में उस जगह की छानबीन के बाद